देखो हमारा ये आश्रम तो कैलाश भी है और वृंदावन भी है। क्योंकि भोलेनाथ भी यहीं विराजमान हैं और कृष्ण कन्हई भी यहीं पर हैं। सुंदर उनके स्वरूप है। मैंने उनका स्वरूप जो है ऐसा जो आप दर्शन कर रहे हैं, मैंने कहा कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। इसलिए गुरु मंदिर के अलावा हमने कहीं पर कोई दीवारें नहीं बनाई कि दर्शन का टाइम ये है। कोई वीआईपी दर्शन नहीं, कोई पैसा नहीं। कभी आओ, मुरली मनोहर खड़े के लिए आजा बेटा, कर आंखें चार मेरे से। शंकर भगवान अपने मृत्युंजय स्वरूप में विराजमान है। आते जाते उठते बैठते कभी भी दर्शन करो, क्योंकि मेरे और मेरे ईश्वर में कोई पर्दा होना नहीं चाहिए। सच्चिदानंद परब्रह्म व्यापक है, मेरा ही आत्मा है। लेकिन ये जो देह है, ये जो शरीर है, इस शरीर के साथ, इन आंखों के साथ, इन कानों के साथ हमको कुछ और भी चाहिए। क्योंकि हम ये देह जो है ना साथ में, इसलिए कहते मैं किसका दर्शन करूं। और फिर पूर्व का शुरू का संस्कार मंदिर का है, भगवान के रूपों का है। इसलिए हम बात तो वेदांत की करते हैं, योग की करते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आदिदेव महादेव का मृत्युंजय स्वरूप वो भी है, और श्री कृष्ण भी हैं, श्री हनुमान जी भी हैं, सब यहाँ विराजमान है। और खुले दर्शन है, कभी भी देखो देखो ना, हनुमान जी जब भी जाओ ऐसे ही खड़े हैं। बोल बेटा क्या चाहिए बोल, है ना। भारत में साइकाट्री की उतनी प्रचलित प्रचार या एक्सेप्टेंस भी शायद इसलिए भी नहीं हो पाती है क्योंकि भारतवासियों को उतनी शायद जरूरत नहीं, अगर उनकी फाउंडेशन धर्म की है। क्योंकि भक्त जब परेशान होते हैं ना किसी बात से, तो वो सारी बातें अपने उस भगवान के रूप के सामने जाके बोल देता है, मेरे ये तकलीफ है, मेरे ये तकलीफ है, मेरे ये तकलीफ है, मेरे ये तकलीफ, मेरे ये तकलीफ, और मन हल्का हो जाता है। जिनके पास ये नहीं होता आउटलेट, फिर उनको ढूंढना पड़ता है कोई साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, तो जिसको पैसे भी बहुत सारे देने पड़ते हैं। पर वो भी कई बार उतना ही मन से बीमार होता है जितना एक रोगी जाता है। क्योंकि वो कौन ज्ञानी ऋषि महात्मा आचार्य हैं, कोशिश करते हैं मदद देने की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपका प्रेम, आपका प्रेम, आपकी भावना जब किसी भी स्वरूप के साथ जब जुड़ जाती है, वो भले कृष्ण हो, राम हो, हनुमान हो, देवी हो, कोई हो। मेरी एक में संत मित्र हैं, मैं उनके साथ उनके कमरे में बैठी हुई थी, तो उनके कमरे में उन्होंने देवी का स्वरूप रखा हुआ है। हम लोगों को बाहर जाना था, तो हम दोनों उनके रूम के बाहर निकल गए। वो अचानक से वापस पलटी और अपने उस देवी स्वरूप की ओर देखते हुए कहती हैं, माँ अभी आती हूँ, माँ अभी आती हूँ। इसका अर्थ उनके लिए वो देवी का चित्र सिर्फ चित्र नहीं है। जैसे बेटी घर से बाहर जाने से पहले माँ को कहती है ना, माँ आ रही हूं मैं। उनका ये भाव मेरे हृदय को स्पर्शित कर गया, माँ आती हूं मैं। ऐसे मेरे एक मित्र संत, तो उनके ठाकुर से वो थी, श्री कृष्ण का स्वरूप था। तो कुछ भी वो बनाए, कुछ भी बनाने लगे ना भोजन में, तो वो उनके मन में पहली बात आती थी, ठाकुर जी को अच्छा तो लगेगा ना ये वो भी जानती है कि मूर्ति खाएगी नहीं, ये वो भी जानती जैसी थाली रखेंगी वैसी उठा के ले आएंगी। लेकिन उनकी भावना क्या है, जो भोग बना है ये मेरे प्रभु को स्वीकार हो। अब जिनका रिश्ता ऐसे अपने किसी भी रूप स्वरूप के साथ बन जाता है, वो जीवन में कभी अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि हम हैं और हमारे भगवान हमारे साथ हैं।
हम हैं और हमारे गुरु हमारे साथ हैं, और गुरु का दिया ज्ञान अगर साथ में तो क्या ही बात है फिर तो। एक ये प्रश्न है प्रांजलि, our desires give rise to the karma, or we can say that the desires are the fruits of our past karma, and how our sanskars are related to desire and karma. It is said that we get guru if we do good karma, but isn't our desire to know oneself, and that is why we come to Guruji. It's a very interesting question. Of course, it's like a chicken, egg, and hen. Who comes first? Very difficult. Our samskaras are as old as the mind is, and the mind is from time immemorial. So the sanskars are there, which give rise to good, bad desires in our mind, which propel us to do some karmas. Those karmas will have the fruits of good or bad coming to us. So we might forget what we did because our active conscious memory is very small and very limited. But the fruits are going to come in time. So what gives desire rise? Of course, are samskaras. Say, if you never ever heard about me, your parents ever heard about me, would it be possible for you to come here without knowing me? You heard about me, your parents maybe heard about me, maybe your grandparents were following me, they were listening to me. So they passed on to their children, and then they passed on this information to the grandchildren. And when they came to know about the youth shivir, they said, okay, no, you should go there. So in a way, this is a desire which is coming from your parent or grandparent to you. I just had a conversation with a young boy. He says that his mother and father are initiated by some different guru. They follow some different sampradaya. Well, it's not even sampradaya, it's more like a cult. And he saw me in mobile phone. You know, recommendations come if you listen to one particular thing, then recommendations related to that comes from YouTube. So my album was recommended. He heard me for the first time. His parents never told anything because they had no clue about me. He heard me, he liked me, he started listening, watching. Then he asked his parents that I wish to go and meet the guru. And parents said, well, you cannot go there. He said, but I have to. So they laid a condition. If you pass this exam and if you go into this defense academy, if you get good marks, only then we will permit you to come here. And he did that. He cleared. His admittance happened. He got good marks. So the parents then allowed him to come here. So I can say for this boy, it was not because grandparent or parent. How come out of billions and billions of videos, he got to see mine and got interested to come here? This is a clear-cut case of the Purva Janma Punya Karma working. There might be so many people who watch my video, but they just move it away. Or maybe they can say, not interested, don't show me again this. Maybe, you know. But then somebody watches and says, oh, this is nice, I have to meet, I have to go, I have to see. Their samskaras and purva, punya, is propelling their mind. So they will get to watch that, which gave them desire to come here, and which started their whole spiritual yogic journey. Correct? So the karma can give you the possibilities, opportunities. And sometimes, because of our negligence, we can totally miss it still. उर्दू में एक शेर है,
कहते अफसोस उनका नहीं जो तेरी महफिल तक आ न सके, अफसोस उनका है जो आके भी प्यासे ही रह गए। अब उनके लिए हम दुख नहीं कर सकते जो कभी आए ही नहीं मेरे पास, पर दुख उनका होगा ना जो आए यहाँ मिले और फिर उनका मन इस तरफ और आकर्षित और आगे बढ़ने के लिए उत्सुक ही ना हो। अब वो एक आध बार मिलके वापस चले जाएं, मतलब उनके मन में ऐसी कोई तमन्ना ही नहीं उठ रही है। तो ईश्वर हमारे कर्मों की पॉसिबिलिटीज जो है प्रकृति के द्वारा हमारे सामने ला देते हैं। अब उसके ऊपर हम कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे ये हमारी चॉइस होती है। इसलिए संस्कार कर्म का फल, ये तो इक्वेशन बिल्कुल सही चलती है, लेकिन वर्तमान में जब वो आपको फल मिल रहा है उस समय पर क्या आपने उसकी कीमत समझी या फिर आपने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। पर एक बात तय है, अगर आप श्रेष्ठ कर्म करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, दान करते रहते हैं। कल जब मैं यहाँ से बाहर निकली तो 2 बच्चे मोहाली से आए हुए हैं, उन्होंने मुझे लिफाफा दिया। मैंने ये क्या है? बोले ये मेरी पहली कमाई, माँ म्यूचुअल फंड करती है। बोले मैं उन्हें हेल्प कर रहा था तो उन्होंने मुझे दिए, दिस इज लाइक माय फर्स्ट इनकम, तो लाके मुझे दिया। दूसरे भाई ने कहा कि मैंने स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट किया था तो मुझे इनाम मिला है, 2000 रुपया था उसमें, उन्होंने मुझे दिया। तो हमने वो नोट निकाले, आधे एक को दे दिए, आधे एक को दे दिए आशीर्वाद के सहित, कि हैं तो तुम्हारे, तुमने हमें दे दिए, हमने ले लिए, लेकिन अब यह हमारा आशीर्वाद है, तुम अपने पास रखो। अब ये संस्कार कि मैं जब पहली कमाई करूंगा तो मैं गुरु माँ को प्रदान करूंगा, मैं सेवा में दूंगा, ये कहाँ से आया? अच्छा वो मुझे दे रहा है, मैं वापिस प्रसाद के रूप में उसको दे रही हूँ। और मतलब इसका कुछ और अर्थ मत लीजिए, पर जब महात्मा इस तरह से कुछ दे दे ना तो उस व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती। वो द्रौपदी के अक्षय पात्र की तरह हो जाता है। द्रौपदी का अक्षय पात्र मालूम ना, महाभारत में आता है कि जब तक वो आखिरी में खा न ले तब तक कहते उसके पात्र से भोजन की कमी नहीं होती थी। तो हमने ऐसा सुन रखा है कि जब महात्मा से ऐसा कुछ प्रसाद मिल जाए तो जीवन में कुछ आशीर्वाद जो है ना काम कर जाते हैं। वो कभी कभी जिसको कहते हैं ना वीटो पावर, ये वीटो पावर होती है। कभी कभी मनुष्य का पुण्य कर्म उतना नहीं होता, पर अगर महात्मा की कृपा दृष्टि मिल गई तो संभव है वो अपनी वीटो पावर से तो वो इतना कुछ तुमको दे दे तो शायद आपके न कर्म में था, न भाग्य में था, न पुण्य में था, न संस्कार में था, लेकिन फिर भी आपको मिल जाता है। ये कृपा की गेम होती है, वो लाल पीली चटनी खाने से नहीं होती है। आखिर में छोटा सा एक लेती हूँ कि मैं ये बात सुन तो कब से रही हूँ कि मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, लेकिन इसका अनुभव डायरेक्टली अभी तक नहीं हुआ है। उसका कारण ये है कि अभी सिर्फ सुना है, उसके ऊपर मंथन नहीं हुआ है, उसके ऊपर अभ्यास नहीं किया है। लेट्स से जैसे अभी आप कीर्तन जब मैं कर रही थी तो तुम लोग मस्ती में नाच रहे थे तो मन को आनंद हो रहा था ना। तो जब मैं ये कहूंगी कि आनंद तुम्हारे भीतर है तो तुम्हें एक्सपीरियंस है कि हाँ कीर्तन सुनते हुए हम नाच रहे थे तो इतना आनंद हो रहा था, इतना आनंद हो रहा था। हाँ, और मीराबाई जी को तो सपने में भी नहीं लगा होगा ना कि उनके लिखे भजन पर ये जवान बच्चे ऐसे चीखे मार मार कर नाचेंगे और खुशी करेंगे और गाएंगे। लेकिन ये जो अनुभूति हमको मिलती है ना, तो ये एक आपको इट प्रोपेल्स योर माइंड मोर टुवर्ड्स दिस इनर जर्नी।
So as you begin to follow the tips and tools I'm asking you to do, that will bring your mind more clarity, more ability to perceive the things and absorb the knowledge, and the ability to have a direct encounter of what the great truth you are hearing becomes accessible. But it takes some time. समझ आए नहीं आए तो भी सुनो, सुनते 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 सुनते, है ना, एक दिन वो इट क्लिक्स, दिल की घंटी बजी जाती, सुनता है ईश्वर सबकी, प्रार्थना नित्य करते रहो, किसी की आज सुनी जाएगी, किसी की कल सुनी जाएगी, कभी न कभी सबकी ही सुनी जाएगी. एक बहुत बड़ा पेड़ एक ही दिन में तो बड़ा नहीं हो गया ना. कभी वो बिल्कुल छोटू सा बीज था, फिर छोटा सा अंकुर था, फिर धीरे 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 समय के साथ बढ़ता है. ऐसे ही ज्यों ज्यों तुम्हारी मन बुद्धि परिपक्व होगी, ज्यों ज्यों तुम्हारा मन डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाएगा, ज्यों ज्यों आप फोकस्ड हो जाएंगे अपनी साधना में, सुनने में, समझने में, और जो सुना समझा है उसकी एप्लीकेशन भी तो होनी चाहिए ना. जब वो हो जाती है तो चीज़ें आसान हो जाती. तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ, डायरेक्ट बुद्धि से अनुभव होए न होए, पर सच्चाई यही है, तुम सच्चिदानंद हो, इसमें कोई दो राय नहीं. आज के लिए इतना ही रखते हैं.